हेलो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 के बारे में। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। देखो, यानी कि इसकी योग्यता क्या है और इसके अंदर क्या सीएटी लागू होगी, फॉर्म कब से इसका भरना है, कैसे इसके फॉर्म भरना है, ठीक है। इसके अंदर फिजिकल होगा या इसके अंदर परीक्षा होगी, ठीक है। क्या क्या सिलेबस रहेगा इसके अंदर और इसकी जो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो बने रहना, पूरी वीडियो को देखना, बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना, ठीक है। चलेगा, अपन आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 यहाँ पर इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। यानी इसके अंदर जो पदों की संख्या है वो 6500 रहने वाली है, यानी 6500 पदों पर इसकी भर्ती होगी, ठीक है। अब बात ये उठती है कि इसके अंदर यानी सीएटी लागू होगी या सीएटी नहीं होगी या सीएटी से बाहर होगी। तो देखो, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका एक चीज़ याद रखना है कि इसके अंदर योग्यता रहेगी वो 12th पास रहेगी, यानी जो भी अगर 12वीं पास होगा वो ही इसका फॉर्म भर पाएगा, ठीक है। यानी जो 12th पास रहेगा वो इसका फॉर्म भर पाएगा। अब देखो, बात यह है कि इसके अंदर सीएटी लागू होगी या नहीं। देखो भाई, इसके अंदर सीएटी होगी, ठीक है। जिसने भी सीईटी की परीक्षा दी है वो ही इसके फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। यानी अब जो सीईटी आपने दी उसका जो है रिजल्ट जो सप्ताह है उसमें आने के चांस है ना। चाहे ग्रेजुएशन लेवल की जो सीईटी है और जो 12th लेवल की सीईटी है, दोनों के ही रिजल्ट आपको अगले सप्ताह में देखने को मिलेगा और तब से इसके फॉर्म स्टार्ट होने लग जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, जिसके अगर 40% सीईटी के अंदर नंबर आते हैं, ठीक है, तो उसी के ही वो ही इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होगा। एससी एसटी में छूट होती है तो उनके लिए यहाँ पे 35% आना चाहिए सीईटी के अंदर, ठीक है। बाकी सबके लिए यहाँ पे 40% सीईटी में नंबर लाना अनिवार्य है और एससी एसटी के लिए यहाँ पे 35% लाना जो है अनिवार्य है। अगर आपने सीईटी की परीक्षा दी है तो आप रिजल्ट का वेट कीजिएगा। रिजल्ट आने के बाद में इसके फॉर्म निकलेंगे। अगर आप 40% अगर आप नंबर लेके आते हैं सीईटी के अंदर, तभी आप राजस्थान पुलिस का फॉर्म भर पाओगे, अन्यथा नहीं भर पाओगे, ठीक है। एक तो ये हो गई। अब देखो, यहाँ पर बात आती है कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो यानी जब सीईटी का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में इसके फॉर्म स्टार्ट होने लग जाएंगे। अगर आपने सीईटी का एग्ज़ाम दिया है तो आपको देख लेना है 40% अगर आपकी बन रही है तब आप इसका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने सीईटी का पेपर नहीं दिया है तो आप राजस्थान पुलिस का फॉर्म नहीं लगा सकते, ठीक है। इस बात को तो याद रखना। अब बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देखो, एक बात आती है कि पहले यहाँ पे सीईटी के बाद में अगर हमारी सीईटी में 40% मार्क्स हमको मिल जाते हैं तो पहले हमारी फिजिकल होगा या फिर जो हमारा पेपर होगा। तो देखो, पहले जो हुआ था, पहले आपका सीईटी जो होता है वो हो गया था। उसके बाद में यानी 15 गुना पास करे थे स्टूडेंटों को, उसके बाद में जो है आपकी फिजिकल हुआ था। तो भाई काफ़ी ज़्यादा फॉर्म इसमें सीईटी में भरे गए। तो यहाँ पर देखो 7-8 लाख जो है लोग अगर क्वालिफाई हो जाएंगे, जिसके 40% आ जाएंगे, तो इतने लोगों का जो है फिजिकल करवाना जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपका चांस बनते हैं कि सीईटी के बाद में अगर आप 40% मार्क्स प्राप्त कर लेते हो तो आपके पहले जो है राजस्थान पुलिस का पेपर होगा, उसके बाद में ही जो है आपका फिजिकल होगा। वो तो आपको धीरे धीरे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको तो याद रखना है कि इसके अंदर पेपर भी होगा और फिजिकल भी होगा सीईटी के अलावा। सीईटी का तो आपको क्वालिफाई है, यानी आपका पेपर लगता है क्वालिफाई करने के लिए कि आपका इतने नंबर आप लेकर आना अनिवार्य है। इतना नंबर लेकर आते हो तभी आप जो है राजस्थान पुलिस का फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। इतनी आपको पता चल गया। अब देखो, शारीरिक में देख लेते हैं कि यहाँ पर हाइट कितनी है, दौड़ना कितना होगा। देखो, पुरुषों के लिए हाइट होगी 168 सेंटीमीटर, है ना। अगर आपकी हाइट कम है तो भाई आप इसमें नहीं जा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी हाइट में नाप लेना, यानी 168 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुषों की। महिलाओं की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पुरुषों की जो सीना है यानी कि 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए।
और यहाँ पर महिलाओं में आपका ये चेस्ट नहीं होता है। दौड़ होता है जो कि 5 किलोमीटर दौड़ जो है 25 मिनट में तय करना होता है पुरुषों को, और महिलाओं को 5 किलोमीटर की दौड़ है वो 35 मिनट में तय करना होता है। रही बात सिलेबस की, यहाँ पर आपका CBT आपकी परीक्षा होती है। पहला जो है इसमें देखो तार्किक योग्यता यानी कि सामान्य जो कंप्यूटर होती है उसके क्वेश्चन आते हैं 60, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, महिला एवं बच्चों के अधिकार, इसके जो है 45% आते हैं। राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, राजनीतिक, इसके भी 45 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे करके टोटल आपके पास में जो है 150% आपको देखने को मिलेंगे राजस्थान पुलिस के पेपर में, और 150 ही जो है नंबर के होंगे। ठीक है, यहाँ पे नंबर है भाई, ठीक है, नंबर के होंगे। और एक चीज़ एक और याद रखना है, जो क्वेश्चन आता है उसी को ही करना है, गलत नहीं करना। इसके अंदर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किया तो आप एक क्वेश्चन सही आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी यहाँ पे राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 की यहाँ पे जानकारी। तो आपको विशेष पर याद रखना है कि अगर आपने CET परीक्षा दी है, अभी जो अभी CET की परीक्षा लगी थी ना, वो परीक्षा दी है, तो आपका रिजल्ट का वेट करना है ना। अगले सप्ताह तक आपके जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा, ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल दोनों का ही। अगर आपके CET में 40% बनती है तब जाकर आप राजस्थान पुलिस का इसका फॉर्म भर पाओगे, है ना। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये पता नहीं है कि राजस्थान पुलिस के अंदर CET लागू है ना। तो वो सोच रहे हैं कि हम भी भर देंगे फॉर्म। अगर आपने CET का एग्ज़ाम दिया है तभी जाकर आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अगर आपने CET नहीं दिया है ना, तब आप अगली वैकेंसी की तैयारी करना। ठीक है, जब आपकी अगली CET आएगी, है ना, उसकी तैयारी करो अभी, जब से CET का एग्ज़ाम देना, और उसके बाद में जब अगली बार जो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी निकलेगी तब उसमें भरना। ठीक है, और जिन्होंने CET दिया है तो आपको पता होगा कि आपका पेपर कैसा गया होगा। अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, 40% बनते हैं, 40% आ रहे हैं, तो आप आसानी से राजस्थान पुलिस का पेपर का जो फॉर्म भर पाओगे और तैयारी में लग जाना। ठीक है, और आपको फिजिकल इसमें देख लेना कि आपकी जो है हाइट कम नहीं होनी चाहिए, आपको दौड़ की तैयारी करनी चाहिए, आपको जो सेना की जो छाती को यानी जो है फुलाने की कोशिश कीजिएगा। तो ये प्रयास कीजिए, अगर आपको लगता है कि मैं CET मेरी क्वालिफाई हो जाएगी। तो ये थी इस वीडियो में जानकारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।